देवभूमि उत्तराखंड अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की संस्कृति बहुत धनी है और यहाँ होने वाली शादियां भी काफी अनोखी और भिन्न होती हैं। साथ ही ये शादियां काफी आकर्षक भी होती हैं, लेकिन समय के साथ लोग अपनी संस्कृति को भूलकर बाहर की संस्कृति अपनाने लगे हैं। जहां पहले शादियों में पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते थे, तो वहीं अब शादियों में पहाड़ी व्यंजन बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन राजेश खुकसाल 2009 से पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं और अब उनकी मेहनत रंग लाने लगी है, क्योंकि आज हर कोई शुभ कार्यों में खुकसाल कैटरर्स को शामिल करना चाहता है। एक ऐसा ही विवाह कोटद्वार में हुआ, जहां पर उत्तराखंड की परंपरा और रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ और यहां पर उत्तराखंड की संस्कृति दर्शाने में राजेश खुकसाल का अहम योगदान रहा। यहां शादी में अतिथि देवो भव की भावना सहित बारातियों का स्वागत परंपरागत ढोल दमाऊ मसक बीन के साथ पहाड़ी वेशभूषा में सज्जित महिलाओं द्वारा किया गया। इसमें उनका टीका किया गया, पहाड़ी घुघुती मिठाई खिलाई गई। इसके पश्चात मंगल स्नान अर्थात हल्दी हाथ बाने में सबसे पहले पकौड़ी के लिए परंपरागत पिसाई के लिए सिलबट्टे में महिलाओं द्वारा उड़द की भीगी दाल पीसी गई और इसके पकौड़े बनाए गए। तथा हल्दी हाथ अर्थात बाने में कच्ची हल्दी कूटकर दुल्हन को लगाई गई। फिर सभी न्यूतेर अर्थात नाते रिश्तेदारों का स्वागत किया गया। इसी कड़ी में मामा कल्यो अर्थात मिठाई की कंडी लेकर के अपनी भांजी की शादी में उपस्थित होते हैं। उसके दृश्य को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। इसके पश्चात परंपरागत नृत्य शैली थड़िया चौफला, जो उत्साह और उत्सव के नृत्य हैं, सामूहिक रूप से इस मंगल कार्य में प्रस्तुत किए गए। इसके पश्चात दिन में पंगत अर्थात बैठक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बारातियों को परंपरागत तरीके से बूरा भात घी खिलाया गया। साथ ही बारातियों को लाल भात, झंगोरा, पहाड़ी मिक्स दाल, मूली थिचौड़ी तथा झंगोरे की खीर खिलाई गई। पहाड़ी परंपरा में सरुला अर्थात साफ शुद्ध व्यक्ति ही स्वच्छता और शुद्धता के साथ भोजन बनाता है और परोसता था। उसी तरह यहाँ भी मालू के पत्तल पर खाने को परोसा गया। शाम को बारात में दूल्हे को पालकी में लाया गया। पालकी का केवल ऊपरी भाग ढका रहता है। बारात में दो ध्वज जिन्हें निशान कहा जाता है, बारात के आगे सफेद निशान तथा बारात के पीछे लाल निशान चलता है। पुराने जमाने में दूर से ही सफेद निशान या झंडे को आगे देखकर पता चलता था कि बारात दुल्हन लेने जा रही है। इस बारात में ढोल दमाऊ मशक बीन के साथ छोलिया दल चलता है। इसके पश्चात विवाह में हमारी पहाड़ी संस्कृति छटा को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम किए गए। यद्यपि जयमाला पहाड़ी संस्कृति का अंग नहीं थी, किंतु समय के साथ इस परंपरा को अंगीकार किया गया और पहली बार जयमाला को पहाड़ी स्वरूप में प्रदर्शित किया गया। इसमें बेटी को देवी और देवी को अपनी बेटी माने जाने की परंपरा को दिखाया गया। इस विवाह में बेटी को देवी का स्वरूप मानते हुए, दूल्हे को नर नारायण के रूप में मानते हुए दोनों देवी और देवताओं के स्वरूप में उनकी जयमाला संपन्न कराई गई। इस जयमाला में बेटी को रिंगाल से बनी छतौली दी गई, जिसका प्रयोग नंदा राजजात में किया जाता है, जो कि चमोली जनपद में आदि बद्री के पास छिमटा गांव में परंपरागत क्राफ्ट से तैयार की गई है।
इसके बाद गोत्राचार के समय जब दूल्हा और दुल्हन मिलते हैं उस समय का वर्णन मांगल गीत द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात बेदी या मंडप में दुल्हन और दूल्हा साथ फेरे लेते हैं। उस समय भी पहाड़ी परंपरा के अनुसार मंगल गीत गाकर इनका वर्णन किया गया। मोती दाने हरे कोई प्यारो देविया मम्मी जी बने जी को दाना जिया रैया मम्मी जी जिया रैया मम्मी जी लाखों बरसा वहीं सुबह लड़की की विदाई की गई। इस समय बारात की विदाई पर लाल निशान अर्थात झंडा आगे चलता है और सफेद निशान बारात के पीछे चलता है, जिसे दूर से ही प्रदर्शित हो कि बारात अब दुल्हन सहित जा रही है। इस प्रकार से पूरे विधि विधान और पहाड़ी परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। इस विवाह में खोखसाल कैटरर्स द्वारा बनाया गया पहाड़ी व्यंजनों का भोज लोगों को खूब भाया और लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया।